नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं शाहरुख खान और उनके सऊदी अरेबिया ट्रूप की। शाहरुख खान सऊदी अरेबिया में हैं। ये सोशल मीडिया से फ़ोटो उनकी दिखाई दी और भारतीय परिवेश से या मैं कहूँ सऊदीया का भी ये परिवेश हो सकता है, मुझे पता नहीं। एक धोती लपेटे हुए हैं, कपड़े पूरे उतारे हुए हैं, धोती लपेटे हुए हैं, जैसे भारतीय संत कपड़े पहनते हैं और वो उम्रा करते हुए दिखाई दिए। उम्रा के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि उम्रा क्या होता है, हज के बारे में बताऊंगा, हज और उम्रा में क्या फ़र्क होता है, और मैं ये भी बताऊंगा किस प्रकार से पर्यटन सऊदी अरेबिया ने अपने यहाँ डेवलप किया है। और ये जो एंटी कन्वर्जन, ये जो कन्वर्जन पूरे विश्व में चलता है, इस्लाम को फैलाने का काम जो उस समय चलता था, उसके बाद जो सऊदी अरेबिया ने मोड अपनाया है, उसके पीछे के क्या राज हैं। मैं ये भी बताऊंगा कि आखिर शाहरुख खान करने क्या गए थे। मैं ये जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो पॉइंट ये है कि उम्रा और हज में फ़र्क क्या है। बाकी ये भी आवश्यक देश को जानना है कि आखिर हमारे देश के साथ किस प्रकार से ये उम्रा और हज के नाम से एक बड़ा भारी गेम प्लान दिखाई देता है। मामला था, शाहरुख खान एक मूवी की शूटिंग करने के लिए गए थे। उस मूवी का नाम डंकी है, राजकुमार हिरानी की मूवी है। सऊदी अरेबिया में शेड्यूल थी कि उसकी शूटिंग होने जा रही है। बुधवार को शाहरुख खान ने अचानक पैकअप करवा दिया। पैकअप करवाने के कुछ समय बाद ही वो उम्रा करते हुए दिखाई दिए और उनकी फ़ोटो सोशल मीडिया पर आ गई हैं। वो मक्का में प्रार्थना करते हुए या नमाज, दूसरे शब्दों में कहें कि उस पर करते हुए दिखाई दिए। ट्विटर हैंडल, वो इंस्टाग्राम हैंडल टीम शाहरुख खान के नाम से वो सब पब्लिश हुआ। शाहरुख खान मूवी बनाने गए थे और राजकुमार हिरानी की मूवी थी। हिरानी की मूवी में किस प्रकार से वो उम्रा करने लगे, क्यों करने लगे, ये अलग अलग बात है। लेकिन जब उनकी ये जो इंस्टाग्राम पर फ़ोटो क्लिक हुई तो भारत में छोड़ दीजिए, विश्व के बहुत सारे मुसलमानों ने उस पर कमेंट करना उचित समझा। कुछ ने तो उनको अल्लाह उनको ब्लेसिंग दे, अल्लाह उनकी मनोकामना पूरी करे, ऐसा कर दिया। और कुछ ने कहा कि भाई ये तो काफिर है, ये घर में मूर्ति रखता है, इसकी बीवी ज़रूर हिंदुओं से इसने शादी की है और बीवी को ये मुसलमान नहीं बना पाया। एक ऐसा मुसलमान है जो अपनी बीवी को ही मुसलमान नहीं बना पाया, घर में बीवी जो है वो पूजा करती, ऐसा ये कहने की कोशिश की। मेरा मानना है कि शाहरुख खान की बीवी गौरी खान, वो पूजा वूजा तो मैं नहीं जानता कि वो करती हैं कि नहीं करती हैं, लेकिन लव जिहाद का एंगल इसमें ज़रूर है। अगर वाकई में कुछ शाहरुख खान करना ही चाहते हैं तो फिर अपने बेटे को स्वतंत्रता दें, खान शब्द पीछे से हटा दें। हाँ, ये बात ज़रूर है, अब ये उम्रा करने गए हैं, ये बात ज़रूर सामने सबके आई कि जिस समय भारत में बहुत बड़ी बड़ी आपदाएं आती हैं तो शाहरुख खान की जेब से एक पैनी नहीं निकलती। लेकिन भूकंप आया पाकिस्तान में, उनके ममाने में, तो शाहरुख खान के पास बहुत पैसा था। उन्होंने हिंदुस्तान में शो किए थे, पूरे विश्व में शो किए थे और पाकिस्तान में परेशान, दीनहीन, परेशान मुसलमान, उनकी मदद करने के लिए शाहरुख खान सामने आए थे। अब हम लोग बात करते हैं उम्रा और हज की। एक पार्टिकुलर महीने में जो समय तय किया जाता है मुहूर्त के अनुसार, चंद्रमा के अनुसार, तब अगर कोई मक्का और मदीना जाता है तो उसको हज यात्रा कहते हैं। और पूरे वर्ष में कभी भी, जैसे अगर हिंदुओं की बात करें तो पार्टिकुलर मेला लगता है नवरात्रि के समय पर। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, ये आप सबको बता देता हूँ कि देवी देवताओं का कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक इलस्ट्रेशन, उसको आप कंपैरिजन बिल्कुल मत मानें, क्योंकि वो एक 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 जो अल्लाह वाला फ़िलॉसफी है वो रिलीजियस है और हिंदू एक धर्म है, धर्म के अंदर रिलीजन हैं। तो जैसे हम मान के चलें कि कोई एक पार्टिकुलर महीने में कहीं मेला लगता है और फिर वहाँ पर एक मंदिर है या कोई एक स्थान है जहाँ पर मेले में आप जाते हैं, वो मेला लगता है। और उसी को बाकी के 11 महीनों में जब आप घूमने जाते हैं तो मेला नहीं होता, लेकिन सब कुछ वहीं होता है, मेला नहीं होता। तो उसका क्रेज़ मेले का रहता है। जैसे मैं रामनगरिया का मेला लगता है फ़र्रुखाबाद में, वो माह के महीने में लगता है, तो उस समय भी गंगा जी होती हैं, उस समय भी वही रेती होती है, दुकानें होती हैं। लेकिन उस महीने का क्रेज़ अलग होता है कि वो माह का महीना है।
बाकी 11 महीने आप गंगा स्नान वहाँ पर करिए, किसी ने कोई मना नहीं किया। तो वो जो 11 महीने स्नान करने वाला चक्कर है, उसको गंगा स्नान कहते हैं, बाकी को मेला कहते हैं। वैसे ही हज और उम्रा है। हज उसको कहते हैं जो पार्टिकुलर महीने में, जो पार्टिकुलर टाइम पर बताया जाता है, उसको हज कहते हैं। और बाकी साल के किसी भी समय आप जाकर वहाँ प्रेयर, वहाँ नमाज पढ़ लीजिए, तो उसको उम्रा कहते हैं। अब इसका गेम जो मैं समझ पाया, उसको बड़ी गंभीरता से देखना चाहिए। एक बात तो तब थी जब आक्रांता, लूट के पर्पस से, क्योंकि इन कंट्रियों में कुछ होता नहीं था, और मोहम्मद जिस समय पैदा हुए उस समय लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि ये पेट्रोल है, क्योंकि ज़मीन में जहरीला पानी उस समय कहा जाता था। उस इलाके को मोहम्मद से पहले जो व्यवस्था थी उसको हुकूकाते जहिलिया कहते थे, जाहिलों का समाज। अब किसको जाहिल कहते थे ये पता नहीं है। उनके पूर्वजों को, जो मोहम्मद से शुरू होते हैं, उनके पूर्वजों के बारे में क्या कहा जाता है, उनके साथियों के पूर्वजों के बारे में, या उस व्यवस्था को, जाहिलियत की व्यवस्था, ये जो भी शब्द इस्तेमाल करें। हालांकि भारत में ऐसा कभी नहीं होता, हम अपने पूर्वजों को के लिए कभी भी जाहिल या जाहिलियत शब्द इस्तेमाल नहीं करते, चाहे वो किसी परिस्थिति में रहे हो। हम ये कहते हैं कि वो परिस्थितियाँ अलग थी, अब परिस्थितियाँ अलग हैं, और परिवर्तन संसार का नियम है। हम परिवर्तन सदैव करते हैं, हम कहीं से भी फिक्स नहीं है, किसी की वाणी से फिक्स नहीं है। हम फॉलोवर हो सकते हैं, लेकिन किसी की वाणी के आधार पर, किसी के स्टेटमेंट के आधार पर, किसी के सुझाव के आधार पर, या किसी के ज्ञानोदय के आधार पर हम कहीं भी रिजिड या फिक्स नहीं है। इसलिए परिवर्तन संसार का नियम है। जैसे जैसे विश्व में परिवर्तन आता है, वैसे वैसे हम सिद्धांतों को एक मानते हुए परिवर्तन स्वीकार कर लेते हैं। यह भारतीय फिलॉसफी है। लेकिन ये बात आक्रांताओं के बाद, चूँकि आक्रांताओं ने हमले करके राज्य जीते, पहले वो लुटेरे थे, लुटेरे लूट कर वहाँ इकट्ठा करते थे। बाद में उनको लगा कि हाँ, शासन भी किया जा सकता है, व्यवस्थाएं अच्छी हैं, तो वो बस गए। बसने के बाद उन्होंने अपने समविचार लोग कैसे तैयार हों, उनके फॉलोवर्स कैसे तैयार हों, उसके लिए उन्होंने वहाँ तलवार की दम पर, प्रलोभन की दम पर, तमाम तरह की जातियाँ देकर और तमाम तरह के डेजिग्नेशन और धन ऑफर करके परिवर्तन करवा लिया। बहुत सारे लोग इस्लाम को स्वीकार कर ले गए। एक पीढ़ी, दो पीढ़ी को ये मालूम था कि हम कौन हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके जब 2 4 5 पीढ़ियाँ बदल गईं, तो फिर वो ये भी भूल गए कि वो कौन थे। वो तो अपने आप को इस्लामिक लोग ही समझने लगे। लेकिन ये जब अंग्रेज़ों का या ये कॉलोनिज़्म शुरू हुआ विश्व में, कॉलोनिज़्म शुरू होने का मतलब है 15वीं और 16वीं शताब्दी से, जब कॉलोनिज़्म शुरू हुआ, यानी कि उपनिवेशवाद शुरू हुआ, तो खाड़ी में भी वो गया, भारत में भी वो आया, पूरे विश्व में गया। यूरोपियंस ने पूरे विश्व में कब्जे करे, बाद में धीरे धीरे करके अमेरिका, कनाडा, या उधर मैक्सिको, इधर एशिया, और फिर मिडिल ईस्ट, सबको उन्होंने आज़ाद किया। 1945 में सब आज़ाद हो गए। आज़ादी के बाद जब ये उपनिवेशवाद खत्म हुआ और यूएनओ बन गया, यूएन चार्टर में सभी देशों को स्वतंत्र और सॉवरेन मान लिया गया। जो देश भी उनके हिस्से हैं उनको संप्रभु मान लिया गया, किसी के ऊपर किसी का उपनिवेश नहीं है, ऐसा ये सेटल्ड लॉ बन गया। सब स्वतंत्रता हो गई, सबको इक्वल राइट्स मिल गए, इक्वलिटी मिल गई कि हर कोई उस स्थान पर इक्वलिटी के साथ बैठेगा। हालांकि 5 देशों ने, जो परमानेंट मेंबर्स हैं, उन्होंने उसकी सुप्रीमेसी अपने हाथ में रखी। लेकिन सऊदी अरबिया को उस समय अलग स्थान दिया गया। हालांकि वो टर्किश एम्पायर हुआ करती थी, कुर्दिश एम्पायर हुआ करती थी, सऊदी के पास वो राइट नहीं थे। लेकिन सऊदी अरबिया में चूंकि मक्का मदीना है, इसलिए सऊदी अरबिया जब अलग कंट्री बना, तो अलग कंट्री बनने पर, वो पहले बना बाद में बना, उस विवाद में मैं नहीं जाना चाहता। तो जब सऊदी अरबिया कंट्री बना, तो उसने अपनी एक पॉलिसी बनाई, कैसे कन्वर्जन किया जाए। तो उसने अपने यहाँ धर्म गुरु तैयार किए, सांप्रदायिक गुरु तैयार किए, जो कुरान को, जो फ़िक़्ह को, जो हदीसों को, जो वहाँ पर जो भी सुन्नतें रहती हैं या आलिमों की बातें रहती हैं, उन सब को कोड करना शुरू किया। संसार भर में उन्होंने अपने यहाँ से इस तरह के फ़िलासफ़र्स भेजे। उन फ़िलासफ़र्स ने मुसलमान बनाए, और जहाँ मुसलमान, चूँकि इस्लामिक शासन संसार से ख़त्म हो चुका था, तो जहाँ मुसलमान बने हुए थे वो घर वापसी कर रहे थे, तो उनकी घर वापसी कैसे रोकी जाए, इसके प्रयास शुरू कर दिए। और
इसी प्रयासों में मौलाना आज़ाद के फादर भी अरब से, मौलाना आज़ाद भारतीय नहीं थे, वो अरबियन मूल के थे, 1 वर्ष के थे तब वो भारत आए थे। उनके पिताजी को भी यहाँ भेजा गया था कि भारत में इस्लामिक शासन को पुनः स्थापित कैसे किया जाए, और वो यहाँ पर इस्टेब्लिश हो गए। मौलाना आज़ाद बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए, और मौलाना आज़ाद जिस समय एजुकेशन मिनिस्टर बने तो इस्लामिक शासन के लिए पूरी व्यवस्था एजुकेशन प्रणाली में कैसे करी जाए और कैसे भारत को दारुल इस्लाम बनाया जाए उसकी व्यवस्था करते रहे। वो सऊदी अरबिया का ही काम था। अब सवाल पैदा होता है कि कैसे करें। तो पूरे संसार में जहाँ जहाँ भी जिस जिस प्रकार के लोग हैं वहाँ मुसलमानों को मुसलमान बने रहें इसके लिए, और फिर सऊदी अरबिया की इकोनॉमी कैसे चलेगी, क्योंकि तब भी अभी तेल की खोज नहीं हो पाई थी, तो इकोनॉमी कैसे चलेगी। इकोनॉमी चलने के लिए पर्यटन ही एक साधन था। अब डेजर्ट में वैसे बाकी जब तक तेल नहीं मिला था तब तक डेजर्ट में कोई साधन तो था नहीं, वो तो सब डेजर्ट था, रेगिस्तान था। तो वो डेजर्ट में साधन क्या हो सकता है। आपको याद होगा मोदी जी जिस समय मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उन्होंने कच्छ में ये कहा था कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। तो वहाँ जो डेजर्ट है, जो वहाँ पर मरुस्थल है, उस मरुस्थलीय स्थानों को पर्यटन की तरह डेवलप करवाया था। कुछ समय के लिए लोग आएंगे, 2 4 5 10 दिन के लिए, और 10 दिन के लिए आकर चले जाएंगे, वहाँ इकोनॉमी खर्च कर जाएंगे। लेकिन सऊदी अरबिया में कैसे लोग आकर्षित हों, इसके लिए सऊदी अरबिया ने बाकायदा अपना प्लान बनाया और मक्के और मदीने को रिनोवेट किया। मक्के मदीने को रिनोवेट करने के बाद वहाँ हज और उम्रा, पहले लोग हज कभी भी किसी भी तरह से करते होंगे, मुझे नहीं मालूम कैसे करते हैं, लेकिन हज और उम्रा के लिए व्यवस्थाएं करी। बड़े बड़े होटल्स बनने शुरू हो गए, बड़ी धर्मशालाएं बननी शुरू हो गई। उनको पूरे संसार को प्रेरित किया गया कि अगर हज नहीं करोगे तो हूरें नहीं मिलेंगी, हज नहीं करोगे तो जन्नत नहीं मिलेगी। और ये करके उन्होंने अपने तरह का एक विस्तार किया। उस विस्तार के लिए उन्होंने हमारे यहाँ सबके यहाँ लोग तैयार किए जो यहाँ पर जलसे करें, और वहाँ से भी जलसे करने के लिए लोग आने शुरू हो गए। वो इस्लाम बताने शुरू हो गए, एजुकेशन पॉलिसियों में घुस गए, मदरसों में वो घुस गए, मदरसों में उसी तरह की एजुकेशन करने लगे और लोगों को वहाँ आकर्षित करने लगे। अब पूरे विश्व के जो सुल्तान हुआ करते थे या जो नवाब हुआ करते थे, उन्होंने मक्के मदीने में सऊदी अरेबिया में एक गेस्ट हाउस अपने लोगों के लिए खोले, धर्मशालाएं अपने लोगों के लिए खोली, अपने लोगों के लिए, यानी कि उनके यहाँ से जो लोग भी वहाँ जाएंगे पर्यटन करने के लिए, उनके लिए वहाँ व्यवस्थाएं करवाई, उसके लिए इन्वेस्टमेंट वहाँ पर किया। भारत की स्वतंत्रता के बाद भी भारत के बहुत सारे नवाबों का इन्वेस्टमेंट आज भी, मैं अगर बात कहूँ हैदराबाद के निज़ाम की, तो हैदराबाद के निज़ाम की अभी भी वहाँ कोठियाँ हैं, उन कोठियों का किराया आता है, वो होटल में तब्दील हो चुकी हैं, वहाँ के लोग उनको किराए पर लिए हुए हैं। हमारे यहाँ से जो लोग जाते हैं हज करने के लिए, उनके लिए उस समय स्पेशल फ़्लाइट चलाई जाती हैं। उस समय बहुत महंगा किराया होता है, वहाँ की इकोनॉमी बहुत महंगी होती है, चीज़ें बहुत महंगी हो जाती हैं। उम्रा साल भर करते हैं आप, तो उम्रा में भी वहाँ खर्च करेंगे, वो पर्यटन आपने डेवलप कर का, तो पूरे विश्व का जो 1/3 पॉपुलेशन लगभग मुसलमानों की है, वो पूरे विश्व की 1/3 पॉपुलेशन, जिसको हम 2-1.5 अरब के लगभग मान सकते हैं, 1.5 अरब 2 अरब लोग वहाँ पर घूमने जाते हैं। उनमें से अगर 10%, 1% भी साल में घूमने चले जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा पर्यटन स्थल वो हो गया होगा, जहां 200 करोड़ में से अगर 1% लोग घूमने जाते हैं तो 2 करोड़ हो गए। छोटे से सऊदी अरेबिया में 2 करोड़ लोग घूमने जाते हैं, दिल खोल कर दान करते हैं, दिल खोल कर वहाँ पैसा खर्च करते हैं, और पैसा खर्च करेंगे तो कहाँ जाएगा वो, आफ्टर ऑल सऊदी अरबिया को ही मैनेज करेगा। हालांकि सऊदी अरबिया के पास तेल भी है। अगर वाकई में सऊदी अरबिया जैसे देश इस्लामिक आधार पर ये सब करना चाहते तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकते थे, क्योंकि निज़ाम का जो बंगला है या हमारे यहाँ के नवाबों के जो स्थान वहाँ पर हैं, और नवाबों के पास, निज़ामों के पास आज भी हैं, तो फिर ये तो भारत सरकार की संपत्ति होगी, क्योंकि निज़ामत ख़त्म होने के बाद, बादशाहित ख़त्म होने के बाद या नवाबी ख़त्म होने के बाद, यहाँ तक कि ज़मींदारी ख़त्म होने के बाद, वो जो संपत्ति राज्य की थी वो सारी संपत्ति तो भारत सरकार में विलीन हो गई। तो वो जगह तो भारत सरकार की है जो वहाँ पर उनके गेस्ट हाउस बने हुए हैं, वो लोग लेकिन उसको उठाकर कम पैसे में लेते हैं, वहाँ के लोग उसको होटल बनाते हैं, उसमें अच्छी कमाई करते हैं। भारत के लोग वहाँ जाते हैं और दुनिया भर का पैसा वहाँ देकर आते हैं। हमारी करेंसी, फॉरेन करेंसी चली जाती है हम वहाँ घूमने में।
ये सऊदी अरेबिया ने अपने यहाँ एक प्लान बनाकर बाकायदा पर्यटन को विकसित करने के उद्देश्य से ऐसा किया। अब पर्यटक बढ़ेंगे कैसे? पर्यटक बढ़ाने के लिए दूसरे देशों में जलसे करना और वहाँ पर्यटकों की संख्या अगर फिर भी ना बन पा रही हो, तो नए लोगों को मुसलमान बनाना है। मुसलमान बनाने की प्रक्रिया पूरे विश्व में चलाता है सऊदी अरेबिया, इसमें कोई शक नहीं है। और वहाबी मुस्लिम आजकल तो चल रहा है कि भाई सारे ग्रुप्स, मुस्लिम के सारे ग्रुप्स को ख़त्म कर लीजिए और केवल वहाबी जो सऊदी अरेबिया का ब्रांड है, वहाबी मुस्लिम हो जाइए। वहाबी मुस्लिम संसार भर में कितना कट्टर है, ये हम सबको देखने में आ ही रहा है। तो शाहरुख खान भी उसी ट्रैप में जब वहाँ पर गए, चूँकि यहाँ पर उनको कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से हिप्नोटाइज़ किया ही गया होगा। और अब तो चूँकि कई पीढ़ियों बाद अब लोगों को पता ही नहीं है कि उनके पूर्वज कैसे मुसलमान बने थे, कौन से आधार पर मुसलमान बने थे, उसके पीछे की फ़िलॉसफ़ी क्या हुआ करती थी और क्या-क्या गेम प्लान पीछे से हुआ करता था। तो भाई ज़ाहिर-सी बात है, जिसने जिस परिवार में जन्म लिया है, उस परिवार की फ़िलॉसफ़ी मानता है और उस फ़िलॉसफ़ी को उचित मानता है। अगर वो परिवार को समझाने की कोशिश करते हैं कि इसमें ये गलत था, तो वो कहते हैं ये रिलीजन का मामला है, इसमें लॉजिक नहीं लगता। ये रिलीजन का मामला है, इसमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए। ये रिलीजन का मामला है, इसमें तो जो ऊपर वाले ने कह दिया वही सत्य है। ये बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। अब ये जो शाहरुख खान साहब हैं, ये वहाँ गए और बड़ी तस्वीरें अच्छी-अच्छी पोस्ट कर रहे हैं। इनके पास हमारे देश में आ रही आपदाओं के लिए पैसे नहीं होते, लेकिन पाकिस्तान के लिए पैसे होते हैं। ये सब कुछ दर्शाता है कि किस प्रकार से मनोभावना व्यक्ति की होती है। मैं उम्मीद करूँगा कि शाहरुख खान साहब को ये बातें थोड़ी देर में समझ में आएँगी, लेकिन समझ आएँ। वो भारत को समझ सकें, भारत में भारतीयता को समझ सकें और अपने परिवार के साथ अपने पूर्वजों के जो संस्कार हैं, उन संस्कारों को स्वीकार करें। उनका स्वागत है, हम सभी को करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।